हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफिट गुरुजी। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम सुपर टेट में जो करंट अफेयर और जीके का सेक्शन आता है, उस सेक्शन के लिए जो 2022 और 23 में जो नवीन नियुक्तियां हुई हैं, 2022 और 23 में जो नवीन नियुक्तियां हुई हैं विभिन्न पदों पर, जो महत्वपूर्ण पद हैं, उन पदों पर जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे ट्यूटोरियल में हम 2022 और 23 में जो नवीन नियुक्तियाँ हुई हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो करंट अफेयर और जीके का सेक्शन होता है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं सुपर टेट में। तो ये जो सेक्शन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो कौन है। दोस्तों, ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये है क्या कि जो राष्ट्रपति हैं वो 15वीं राष्ट्रपति हैं और पहली भारतीय आदिवासी महिला हैं। पहली भारतीय आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये जो राष्ट्रपति हैं 15वीं राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये पहली भारतीय महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके अलावा जो प्रतिभा पाटिल इससे पहले रही हैं, तो वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। कौन थी देश की पहली महिला राष्ट्रपति? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। ओके। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, ये हैं श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ और ये हैं 14वें उपराष्ट्रपति, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। इससे पहले जो 13वें उपराष्ट्रपपति थे वो थे श्री वेंकैया नायडू। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री वेंकैया नायडू। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। ओके। और जो राज्यसभा होती है वो सदन का उच्च सदन होता है। सदन का उच्च सदन होता है। और जो लोकसभा होती है वो निम्न सदन माना जाता है। चलिए, और भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कुछ पॉइंट हैं वो आप लोग देख लें। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। ये हैं 15वें प्रधानमंत्री। 15वें प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ओके। इसके बाद जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, नीति आयोग और संसद का सदस्य होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेता होता है, प्रमुख होता है। इसके अलावा नीति आयोग का सदस्य होता है और संसद का भी सदस्य होता है। करंट में जो वर्तमान लोकसभा चल रही है वो चल रही है 17वीं लोकसभा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे थोड़ा सा देख लें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी चल रही है? वो चल रही है 17वीं लोकसभा। ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों, ये हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। और ये हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश। 50वें मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश होते हैं, उन सभी की नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इससे पहले जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे वो थे यू ललित। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं कि जैसे अभी करंट में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। और 50वें, ये तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा जो 49वें इससे पहले रहे हैं यू ललित, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 49वें कौन थे मुख्य न्यायाधीश? यू ललित। भारत के, ये भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कनिया थे। कौन थे? एच.जे. कनिया। ये भी आप लोग याद रखें, कौन थे? एच.जे. कनिया। ओके। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ओके। अगला देखते हैं हम लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? महान्यायवादी। वर्तमान में अभी जो महान्यायवादी है वो है आर वेंकट रमणी। और ये कौन से हैं? 16वें। कौन है? आर वेंकट रमणी। और ये है कौन से? 16वें। चलिए, अगला देखते हैं, राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति जैसे मैंने अभी बताया वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जो होता है
भारत का, वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और यही कौन है? सभापति राज्यसभा के। चलिए, जैसे मैंने अभी बताया, राज्यसभा जो होता है वो भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। क्या होता है? भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, जबकि जो लोकसभा होता है वो भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। ओके, नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के जो उपसभापति है वो है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ओके, राज्यसभा क्या होता है? भारतीय जो संसद होती है उसका उच्च सदन होता है। चलिए अगला देखते हैं, राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? राज्यसभा में जो नेता विपक्ष हैं वो कौन है? दोस्तों ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये कांग्रेस के नेता हैं। राज्यसभा में जो नेता विपक्ष हैं वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये कौन है? कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए अगला है, राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल। ये है पीयूष गोयल। चलिए अगला देखते हैं, वर्तमान में जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है? कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा। जैसे मैंने भी बताया, जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है वो कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा। तो उसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये है ओम बिरला। ओम बिरला। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। जैसे अभी मैंने चर्चा की कि जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है, और राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। जो राज्यसभा होता है क्या होता है? उच्च सदन होता है। उच्च सदन होता है राज्यसभा। चलिए लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? ये है अधीर रंजन चौधरी। चलिए देखते हैं लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला देखते हैं हम लोग, लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के जो महासचिव हैं वो कौन है? उत्पल कुमार सिंह। दोस्तों इसका आंसर है उत्पल कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके मुख्य कौन है? प्रमुख कौन है? दोस्तों ये हैं राजीव कुमार, और ये हैं 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। किसके? वर्तमान चुनाव आयुक्त। जो मुख्य इलेक्शन कमीशन होता है उसके मुख्य हैं वो हैं राजीव कुमार। दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो भारत है उसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस जो लेक्चर अपलोड किया हुआ था तो उसमें मैंने जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, तो तब भी बताया था कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग बोलते हैं कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये है 14वें। कौन से? 14वें। निरीक्षक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग कैग भी बोलते हैं। कैग की जो रिपोर्ट आती है हर वर्ष तो वो उसके वो कौन है? कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये है 14वें। अगला है सर्वोच्च सेनापति कौन है? दोस्तों जो सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, तो और ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम लोग CDS बोलते हैं, ये कौन है? दोस्तों ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इससे पहले जो पहले CDS बने हुए थे वो थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो वो थे प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत, जो दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अभी जो वर्तमान में CDS हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला है वर्तमान वायुसेनाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो वायुसेनाध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है BR चौधरी, और ये हैं 27 में। कौन है? BR चौधरी। अगला देखते हैं वर्तमान नौसेनाध्यक्ष कौन है? नेवी में जो चीफ हैं वो कौन है? वो है R हरि कुमार, और ये हैं 25 में। R हरि कुमार। अगला देखते हैं वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये है मनोज पांडे, और ये है 29 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे, ये है 29 में। ओके, अगला है वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान जो कैबिनेट सचिव हैं वो हैं राजीव गाबा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग मार्क कर लें,
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। वर्तमान में प्रधानमंत्री सलाहकार कौन है? वर्तमान में जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं वो है तरुण कुमार। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनके प्रधान सचिव कौन है? ये हैं पीके मिश्रा। पीके मिश्रा, आप लोग थोड़ा सा याद रखें, पीके मिश्रा। अगला है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ओके, नेक्स्ट है, वर्तमान में गृह सचिव कौन है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में जो गृह सचिव हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? वर्तमान में जो वित्त सचिव हैं वो हैं टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन। चलिए अगला देखते हैं, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? वर्तमान में जो रक्षा सचिव हैं वो हैं गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे हम लोग NSA बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो कौन है? वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। अगला देखते हैं हम लोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे हम लोग बोलते हैं CBI। केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक हैं वो कौन है? वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे हम लोग CBI बोलते हैं उसके निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। चलिए अगला देखते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम लोग IB बोलते हैं, IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे हम लोग बोलते हैं NIA। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? NIA। NIA के निदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। कौन है? दिनकर गुप्ता। चलिए अगला देखते हैं, प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम लोग ED बोलते हैं। प्रवर्तन निदेशालय, इसके निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ED के जो निदेशक हैं वर्तमान में वो कौन है? संजय कुमार मिश्रा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका पूरा नाम क्या है? रॉ का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कभी कभी पूछ लेते हैं, रॉ का जो पूरा नाम है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? इसके प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो नीति आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन है? वो होता है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। चलिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी। अगला हम लोग देखते हैं, नीति आयोग के CEO कौन है दोस्तों? ये हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर। अगला क्वेश्चन है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है रेखा शर्मा और ये है नौमी। ये क्वेश्चन 68,500 शिक्षक जो भर्ती हुई थी उसमें भी पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये है रेखा शर्मा और ये है नौमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये है NK सिंह। कौन है? NK सिंह। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं अरुण कुमार मिश्रा और ये हैं 8वें। अरुण कुमार मिश्रा और ये हैं कौन से? 8वें, 8th। ओके, अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। कौन है? प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं दोस्तों? ये हैं अधीर रंजन चौधरी। चलिए अगला देखते हैं, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है गिरीश बापटा। कौन है? गिरीश बापटा। आप लोग याद कर लें बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ट्यूटोरियल है। इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर 100% सुपर टेट में पूछे ही जाएंगे। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापटा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? जिसे हम लोग NCERT बोलते हैं, इसके निदेशक कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? साहित्य अकादमी जो होती है उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं चंद्रशेखर कांवर। चलिए अगला देखते हैं, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ललित कला जो अकादमी होती है उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हैं उत्तम पचरने। उत्तम पचरने। चलिए अगला देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं PTI। PTI को बोलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI के अध्यक्ष कौन है?
अबीक सरकार। कौन है? अबीक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को हम लोग बोलते हैं पीटीआई। तो पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? अबीक सरकार। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ये और ये हैं 10वें नंबर के, एस सोमनाथ। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, जिसे हम लोग बोलते हैं, के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है पीटी ऊषा, और ये करंटली अभी बनाई गई हैं पीटी ऊषा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये है ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले। चलिए अगला देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम लोग बोलते हैं आईपीएल, आईपीएल के अध्यक्ष कौन है? अरुण धूमल। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? दोस्तों ये हैं रमेश पोवार, रमेश पोवार। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं रमेश पोवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं बीसीसीआई, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये अभी करंटली बनाए गए हैं और ये 36 में है रोजर बिन्नी। इसका करेक्ट आंसर है रोजर बिन्नी। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? दोस्तों ये है शक्तिकांत दास, और ये है 25 में शक्तिकांत दास, ये है 25th आरबीआई के गवर्नर। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो 2022 और 23 में की गई हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।